हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जुड़ी 2026 का एग्जाम 23 फरवरी को शुरू होने वाला था, लेकिन एसएससी ने 17 फरवरी को नोटिस निकाल के बता दिया कि आप सभी का पेपर 23 फरवरी को नहीं होगा। लेकिन एसएससी ने यह साफ साफ क्लियर किया है कि इसी महीने के लास्ट में हम दूसरा नोटिस निकाल के बता देंगे कि आपका पेपर इस डेट से शुरू हो जाएगा। तो साथियों, लेकिन हर तरफ केवल एक ही एग्जाम डेट नज़र आ रही है एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए, वो है 9 मार्च। तो साथियों, यदि 9 मार्च को पेपर शुरू होगा तो हमारे पास तो केवल 17 से 18 दिन का समय मिलेगा, क्योंकि आज 21 फरवरी है। इस महीने में 9 दिन का समय बचेगा और उस महीने में 8 दिन का समय बचेगा, यानी हमारे पास केवल 17 दिन का समय मिलेगा यदि 9 मार्च को पेपर शुरू होता है तो। और यही लग रहा है कि 90% की 9 मार्च से पेपर शुरू हो जाएगा। तो साथियों, हम लास्ट एग्जाम डेट मान के चलते हैं कि हमारा पेपर 9 मार्च शुरू होगा। तो यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। इसी में हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। जो जीके 20 क्वेश्चन आएगा, हिंदी 20 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएगा और मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और एसएससी के नए पैटर्न पे सारे सवाल आएंगे। तो यहाँ से हमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना होगा। तो उसी को देखते हुए आज की इस क्लास में जैसे एसएससी अपना नया ट्रेंड फॉलो करे, नया नया सवाल पूछ रही है, तो इस क्लास में सेम उसी लेवल के टॉप लेवल के 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट भी रहेगा कि आप सभी को 75 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है, केवल 35 प्रश्न ठीक करना है। ओके, तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में जो आज की इस क्लास में सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि एसएससी जीडी का जो परीक्षा होता है वो केवल 1 घंटे का होता है। इन्हीं 1 घंटे में आप सभी को 20 क्वेश्चन जीके मिलते हैं हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन हिंदी मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन जब सही होता है तो हमें 2 नंबर मिलता है। तो इस तरह से पूरे 160 नंबर का पेपर होता है। और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो याद रखिएगा 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। तो इसे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, केवल 60 मिनट में आप सभी को 80 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा भाई, आप सोचिए ना कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन मैथ है, तो हम जब इसे 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करते तो हमारा समय बहुत ज़्यादा चला जाता है। लगभग 1.5 घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन भाई ऑफिशियल पेपर में आप सभी को केवल 1 घंटे में ये पूरा 80 क्वेश्चन हल करना होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन जीके प्लस करंट अफेयर पूरे 1 साल के, हिंदी 20 क्वेश्चन। लेकिन हिंदी में देखिए आप 20 में से लगभग 19 सवाल सही कर सकते हैं, क्योंकि जीडी के पेपर में हिंदी उतने डिफिकल्ट लेवल के सवाल नहीं पूछाते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, तो आप सभी को टारगेट क्या लेकर चलना है। जैसे कि स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन में से कम आप 16 से 17 सवाल जीके का लेकर चलिएगा। उसके बाद हिंदी में कम 20 में से आप 19 से 20 पूरा का टारगेट लेकर चलिएगा। मैथ में 20 में से 20 का पूरा टारगेट आप लेकर चलिएगा। उसके बाद 20 रीजनिंग में तो भाई 20 में से 20 का लेकर आपको टारगेट लेकर चलना ही चलना है। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के इस क्लास में सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां से आप सभी प्रश्नों का उत्तर करिए और देखिए आपकी तैयारी इस टाइम किस लेवल की चल रही है, क्योंकि 17 से 18 दिन बाद आपका पेपर कंफर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आज के इस सेशन से आप सभी का कितना स्कोर बना। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 देता है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो संगराई किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, जो कि प्रसिद्ध सितार वादक भी हैं? वह कौन है, उनका नाम क्या है? तो रविशंकर जी थे। यह एक प्रसिद्ध सितार वादक भी थे और इनके पुस्तक कौन है भाई? माई म्यूजिक माई लाइफ है। सी ऑप्शन रविशंकर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल किसके द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? यानी वर्ष 1829 में किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? वो कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? बिंदुसार किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? बताइए किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? तो वर्ष 1931 में साइन किए गए थे गांधी इरविन समझौते पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? किस वर्ष में महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो वर्ष 1930 में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, इसके उपन्यासकार कौन है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, इसके उपन्यासकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वो क्या बजाते हैं? बताइए शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक भी रह चुके हैं और वे क्या बजाते हैं? वे सितार बजाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया था? किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया था? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने ऐसा किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना है भाई। याद रखिएगा यदि आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं तो मेरे दोस्त आप 80 में से 70 नंबर तो आराम से अचीव कर ले जाएंगे अपने शिफ्ट में। जैसे कि एसएससी जो नए नए सवाल पूछ रही है सारे प्रश्न आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे जीके जैसे अलग से आपको हम देंगे, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट देंगे भाई। लगभग स्टैटिक का तो मान के चलिए 2350 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिसको देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन चाहिए उसको हम इंग्लिश का क्वेश्चन दे देंगे, जिसको हिंदी के क्वेश्चन चाहिए भाई उसको हम हिंदी क्वेश्चन दे देंगे। करंट अफेयर पूरा 1 साल का प्रोवाइड कर देंगे। रीजनिंग पूरा कंप्लीट विथ डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे भाई, वो चैप्टर वाइज। मैथ्स पूरा कंप्लीट देंगे भाई। मिलेगा आपको कैसे? ये जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है इस पर मैसेज कर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टीम आपसे बात करेंगे, तुरंत प्रोवाइड करेंगे मात्र भाई 50 रुपीज़। लेकिन आप सभी को पे करना पड़ेगा मात्र भाई 50 रुपीज़। ये पैसा आपको नहीं देखना है भाई, इसमें को क्वालिटी क्वेश्चन देखना है भाई जो सीधे आपके शिफ्टों में आने वाले हैं। बहुत मेहनत के बाद इस पीडीएफ को तैयार किया गया भाई। तो आप सभी को अपने परीक्षा हॉल में बैठने से पहले एक बार एक नज़र में इसको देखना ही देखना है। सभी को जो पेपर देने जाएंगे 2026 में एसएससी जीडी का, ठीक है मेरे दोस्तों जल्दी करिए भाई। मात्र 50 रुपीज़ में ये पूरा क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। ब्रह्मास्त्र 1000 क्वेश्चन इसके अलावा प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। याद रखिएगा ब्रह्मास्त्र पूरे 1000 क्वेश्चन इसके अलावा भी देंगे हम जो सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्य में वर्षा होती है? तो शरद ऋतु के कारण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? हनुक्का उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? तो ये यहूदी समुदाय से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 165 करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है?
तो सभापति और अध्यक्ष को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भाई हॉकी खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी? दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी? तो तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी दिल्ली पहली बार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से दूरी होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से दूरी होती है तो उसकी स्थिति उस टाइम क्या कहलाती है? तो अपसौर कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? मिजोरम में कौन सा त्यौहार है जो कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एंथुरियम है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए किस शहर में मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को किस पर प्रभावित किया जाता है? बताइए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को किस पर प्रभावित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत की संचित निधि पर प्रभावित किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो 2018 में प्रारंभ हुए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे एसएससी ऐसे अब सवालों को बहुत तेजी से पूछ रही है हर शिफ्ट में। दोस्त मेरे आपको डेली क्लास करनी है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। ओके, भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो मौर्य ने बनवाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी? यानी मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक थे। इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1983 में की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सबसे अधिक पर है? तो उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 26 है। ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को, सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? तो संविधान द्वारा दी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को, पोपीर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। ये सवाल आ सकता है कि पोपीर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को, किस वर्ष मिहिर सिंह ने एक ही कैलेंडर में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था? किस वर्ष मिहिर सिंह ने एक ही कैलेंडर में 5 महासागरों को तैरने वाला एकमात्र व्यक्ति बनकर इतिहास रचा था? तो भाई 1966 में ऐसा काम किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को, कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो साथियों जो कैलाश मंदिर है किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो विधायी प्रक्रिया वो किस देश से उधार ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बात कराए महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या कम है, बराबर या अधिक है? तो क्या है? तो भाई कम है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? भाई आप देख रहे हैं कि एसएससी इस टाइम ऐसे सवाल पूछ रही है। बताइए जंतर मंतर जयपुर में कितने मुख्य स्थिर यंत्र पाए जाते हैं? तो पूरे 20 यंत्र पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, वीरनाट्यम निम्न में से किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? वीरनाट्यम निम्न में से किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की एक प्राचीन शैली है जो वीरनाट्यम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को, लाई हराओबा जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए लाई हराओबा जो है कि जो कि देवताओं का त्यौहार है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है जो लाई हराओबा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? तो मद्रास अधिवेशन में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना अवधि से भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का जो निर्णय था, निर्माण था और जो कार्यान्वयन था वो बंद कर दिया गया था? तो ये भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात, क्योंकि जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था जो कि 2012 से लेकर 17 तक चला था। ठीक है, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो इसमें सवाल पूछा कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख किसका था?
तो याद रखिए रुद्र दामन का था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेदांत दर्शन को बढ़ावा देकर भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, भारत के संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? तो भाग 5 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर किस वर्ष को हुई थी? भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक स्वतंत्रता वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर किस वर्ष को हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी गठन किया गया था? तो साथियों 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था? बताएंगे। यानी बीएसपी का गठन किस वर्ष में किया गया था? जो कि 1984 में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कांसीराम के नेतृत्व में किया गया था। डी ऑप्शन कांसीराम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है? तो साथियों किस खेल में फाइल्स और रैंक शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये शतरंज खेल में किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? वर्ष 1905 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन भी इसी ने करवाया था, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास पैसेज टू इंडिया निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में एक उपन्यास पैसेज टू इंडिया किस लेखक ने इसको लिखा था? तो E.M. फोस्टर ने लिखा था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य कितने प्रतिशत का रखा गया था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था, यानी कितने परसेंटेज का था? 2.1% का था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, भारत के संविधान अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो सैन्य और शैक्षणिक उपाधि प्रदान की जा सकती है अनुच्छेद 18 के अनुसार। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? भरतनाट्यम में प्रयुक्त आंगिक अभिनय का क्या नाम है? तो भाई मुद्रा है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है। किस वर्ष में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द जोड़ा गया था? बताइए, किस वर्ष में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था? तो 1976 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी जिसे वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी जिसे वर्तमान में किस राज्य के नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? टिप्पणी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में रखी गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? मुगल काल के दौरान अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो खुद काश्त कहा जाता था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो साथियों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो बिहार राज्य में की गई थी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में कितने कम से खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। यानी फुटबॉल मैच में यदि किसी भी टीम में कितने से कम यानी कम से कम कितने खिलाड़ी कम रहेंगे तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 7 से कम खिलाड़ी नहीं होंगे तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समय अवधि के लिए थी? बताएंगे आप सभी। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था इसका समय अवधि कब से लेकर कब तक चला था? तो 1985 में शुरू हुआ था और 1990 में समाप्त हो गया था, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि हम आप सभी से पूछे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए तो आप बताइए कि कब से लेकर कब तक चला था। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप सभी बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 को हल करिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में वसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो साथियों किस राज्य में वसंत उत्सव के रूप में झोड़ा नृत्य किया जाता है? तो ये उत्तराखंड में होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास ये किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ये उड़ीसी नृत्य शैली से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये झारखंड राज्य में शुरू की गई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की थी? तो होलकर के साथ की थी, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 को, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां व्यापक रूप से भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो साथियों कौन सी नीतियां व्यापक रूप से भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो राजकोषीय नीति की जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को, भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, इसे फिर से किस वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया था? भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया था, इसे फिर से किस वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया? तो 1990 में फिर से एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया था, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74, देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नदी पर्वत के नाम पर रखा गया है, ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करते हैं 75 नंबर।
भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का जो मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो 1946 में पहली बार बैठक हुई थी। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए दोस्त मेरे कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? क्या आप सभी का 35 का जो टारगेट हमने दिया था उसे आपने पूरा प्राप्त किया भाई? सभी लोग ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में भाई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब, और वो पीडीएफ भाई अपने पास आप सभी मंगा लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। उससे आप रिवीजन करेंगे क्लास, लेकिन आप एक भी दिन का मिस नहीं करेंगे मेरे दोस्त, डेली क्लास करेंगे आप लोग। तो आप रिवीजन करिए, खूब मेहनत करिए भाई, समय नहीं है, आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। 16-17 दिन आप सभी के पास बाकी है। तो सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।